नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दंगल और मैं हूं अंकित राज। इस समय भोजपुरी गाने की शूटिंग चल रही है और मैं सीधे आपको लाइव दिखाना चाहूँगा कि देखिए भोजपुरी गाने की कैसे शूटिंग चलती है। अभी हमारे साथ है इस समय है पी कृष्णा, जो भोजपुरी के काफ़ी नामी गिनामी एक चेहरा है पी कृष्णा जी का। और जो इनके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो भोजपुरी के एक से एक कलाकारों को इन्हें उबारने का इन्होंने काम किया है। आज भोजपुरी के जो भी कलाकार शीर्ष पे पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं पी कृष्णा जी का इन पे हाथ है। और सर बहुत बहुत स्वागत है सर भोजपुरिया दंगल में। रुकिए ना, तो आराम से लाइव है सर, लाइव है। नमस्कार। सर जिस तरीक़ा से आपने हर कलाकारों को सर उबारने का काम किया है, जो भी कलाकार आज शीर्ष पे पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद है सर। आखिर सर कलाकारों में आखिर ऐसा क्या कुछ हो जा रहा है सर कि लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं? अब देखिए, विवाद का तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब विवाद जो हो रहे हैं तो क्योंकि सर क्योंकि वो जितने भी आज शीर्ष पे लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके शिष्य हैं। तो आखिर गुरु जी ने क्या कुछ शिक्षा नहीं दिया कि भोजपुरी में हंगामा केवल विवाद से लोग जाने जा रहे हैं? संगीत खत्म हो गया, केवल विवाद ही। अब देखिए, जो विवाद का मैटर चल रहा है वो आपसी मैटर है उन लोगों का, और किसका क्या है वो लोग जाने, और मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, देखा जाता है कि एक्टर को तो सब कोई जानता है, सिंगर को सब कोई जानता है, वीडियो डायरेक्टर को और भी कई ऐसे पोस्ट हैं कि जिनको लोग नहीं जानता है। तो आखिर क्या टेक्निकल टीम को आखिर क्यों नहीं जानता है कि टेक्निक कहाँ कमी रह जाती है? हम लोग कैमरे के पीछे काम करते हैं, और जो सामने दिखते हैं तो लोग उनको सामने से देखते हैं तो ज़्यादा पढ़ते हैं। कलाकार आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने के बाद अपने पीछे वाले को क्यों छोड़ देते हैं? जैसे जिस तरीक़ा से आपने देखा कि अभी हाल ही में खेसारी लाल यादव भी पहुंचे हुए थे, जो गीतकार थे जो एक्सपायर हो गए, हम लोग के बीच में अब नहीं रहे। तो आखिर ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ाने के बाद भी आखिर उन लोगों को क्यों नहीं लोग ध्यान में रखते हैं? अब देखिए, मैं तो क्या बोलूँ इस पर। अब उन लोगों का आपसी मैटर है, आपसी बात है, क्यों भूल जाते हैं? वैसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग सब कलाकार हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। तो एक परिवार में अगर कोई इंसान दूर हो जाता है तो वो जिम्मेदारी हम लोग की होती है कि उसका ख्याल रखा जाए। सर अश्लीलता का दौर कुछ अभी ज़्यादा देखा जा रहा है सर। पहले वो इतनी अश्लीलता नहीं, लेकिन अब जो अंग प्रदर्शन जो है वो तो होता ही है सर, लेकिन इसके साथ वर्ड का भी गलत यूज किया जा रहा है। नहीं, अब तो कम हो गया, पहले से बहुत कम है। अभी आप मान के चलो कि 30% कम हो गया है, और धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं अब मतलब अश्लील गाना नहीं सुन रहे हैं। सब लोग अच्छे गाने सुन रहे हैं। जैसे आप शिल्पी राज का देख सकते हैं, और भी जो सिंगर हैं ऑडियो वीडियो में उनकी मतलब कि अच्छी आ रही है, और अच्छे लोग पसंद भी कर रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं। तो थोड़ा कम हुआ अश्लीलता, और धीरे धीरे कम होगा। सर भोजपुरी मंच और आगे जा कर के काफ़ी डेवलप करे, इसमें मतलब क्या कुछ और होनी चाहिए जिससे भोजपुरी और ग्रोथ कर सके? उसके लिए सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और जो भी अच्छे गाने हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। जो अच्छे सिंगर हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी है, जो मेहनत कर रहे हैं, तो ये सब होगा तो धीरे धीरे सुधार आ जाएगा, और हो रहा है धीरे धीरे। और भोजपुरी जो है वैश्विक स्तर पर आ रहा है धीरे धीरे, आप देख ही रहे हैं। सर अभी देखा जा रहा है कि नजफगढ़ का जो फार्म हाउस था उसमें क्या कुछ कमी रह गई कि लोगों ने वहाँ का फार्म हाउस चेंज करके अभी कहीं और, मतलब कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ और यहाँ में आखिर क्या कुछ वो चीज़ कमी आप देख सकते हैं, यहाँ का लोकेशन देख लीजिए और वहाँ का लोकेशन देखे ही हैं। तो मतलब बेस्ट लोकेशन कौन सा है? बेस्ट यहीं का लोकेशन है। अगर मतलब ऐसी व्यवस्था वहाँ पे हो जाए तो मतलब वहाँ भी हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पी कृष्णा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भोजपुरी अश्लीलता की ओर जा नहीं रहा है। भोजपुरी को काफ़ी साफ़ सुथरा अब बनाया गया है, और पहले जो चीज़ थी वो चीज़ों को हटाया गया है। और भोजपुरी को काफ़ी आगे ले जाने के लिए इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। और इस समय आप देख रहे हैं भोजपुरी के नंबर 1 चैनल अंकित राज के साथ।